सो जनरल पैथोलॉजी की लास्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम एंड देन कंटिन्यू टिल दी जनरल पैथोलॉजी एंड। ठीक है, अब पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम क्या रहता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम आर सिम्टम कॉम्प्लेक्सेस इन कैंसर। एक सिम्टम कॉम्प्लेक्स होता है कैंसर के अंदर पेशेंट विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू मास इफेक्ट, इन्वेजन, मेटास्टेसिस और बाय सिक्रेशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम देम। मास इफेक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता है और इन्वेजन से भी, मेटास्टेसिस से भी और बाय सिक्रेशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम देम। क्लिनिकल सिंड्रोम कॉज मैकेनिज्म एग्जांपल ऑफ एसोसिएटेड कैंसर। क्लिनिकल सिंड्रोम कौन कौन से रहेंगे इसके अंदर, एंडोक्राइनोपैथीज, कसिंग सिंड्रोम, उसका एसिड कोज मैकेनिज्म रहेगा ACTH और ACTH लाइक सब्सटेंस, और एग्जांपल रहेगा स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग्स। हाइपरकैल्सीमिया, PTH, पैराथायरॉयड हार्मोन एंड पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड प्रोटीन, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग। हाइपोकैल्सीमिया, इंसुलिन और इंसुलिन लाइक सब्सटेंस, फाइब्रोसार्कोमा। पॉलीसाइथीमिया, एरिथ्रोपोइटिन, रीनल एंड हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। न्यूरोमायोपैथिक, माइस्थीमिया ग्रेविस, इम्यूनोलॉजिकल, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। ठीक है, कोज इम्यूनोलॉजिकल है, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा हो सकता है। लेम्बरेटन माइस्थेनिया, इम्यूनोलॉजिकल है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग। क्यूटेनिस सिंड्रोम, एकैंथोसिस निग्रिकेंस, इम्यूनोलॉजिकल, कार्सिनोमा ऑफ लंग, स्टमक एंड यूट्रस। डर्मेटोमायोसाइटिस, इम्यूनोलॉजिकल, ब्रोंकोजेनिक ब्रेस्ट कार्सिनोमा। और the changes in osseous, articular and soft tissue, hypertrophy, osteoarthropathy, not known, bronchogenic carcinoma. Hematogenic syndromes, venous thrombosis, tumor product like mucin which activating clotting, pancreatic and bronchogenic carcinoma. Renal syndrome, nephrotic syndrome, tumor antigen immune complex, various cancer. Amyloidosis, primary amyloidosis, immunological, multiple myeloma, secondary amyloidosis, A प्रोटीन, रिनल सेल कार्सिनोमा। ठीक है, अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन सार्कोमा एंड कार्सिनोमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आ जाता है डेफिनेशन। कार्सिनोमा क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ एपिथेलियल ओरिजिन। सार्कोमा क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ मेसेंकाइमल ओरिजिन। ठीक है, साइट ऑफ ओरिजिन मोस्टली फ्रॉम इनसाइड लाइनिंग ऑफ कोलोन, ब्रेस्ट एंड लंग। इसका कहा जाता है इनसाइड लाइनिंग ऑफ कोलोन, ब्रेस्ट एंड लंग। अराइज फ्रॉम बोन, मसल एंड कनेक्टिव टिश्यू। सार्कोमा का अराइज होता है अराइज फ्रॉम बोन, मसल एंड कनेक्टिव टिश्यू। इंसिडेंस मोर कॉमन कैंसर ग्रेटर देन 90% और ये लेस कॉमन लेस देन 1%। एज मोर कॉमन इन मिडल एंड ओल्ड एज, कैन अकर एट एनी एज। रेट ऑफ ग्रोथ स्लो रहता है, इसका रैपिड रहता है। रूट ऑफ स्प्रेड इनिशियली लिम्फेटिक्स एंड लेटर हिमेटोजिनस। इनिशियली लिम्फेटिक रहता है, लेटर हिमेटोजिनस। स्प्रेड बाय सैटेलाइट नोड्यूल्स, सैटेलाइट नोड्यूल से स्प्रेड करता है। ठीक है, साइट ऑफ मेटास्टेसिस थ्रू ब्लड, लीवर, लंग, ब्रेन एंड बोन, में स्प्रेड टू लंग्स। मतलब मेटास्टेसिस से कहाँ जाएगा, लीवर के अंदर जाएगा, लंग के अंदर जाएगा, ब्रेन के अंदर जाएगा, बोन के अंदर जाएगा, में स्प्रेड टू लंग्स, लंग्स के अंदर जाएगा। ग्रोस अपीयरेंस कैसे दिखता है आपका, कार्सिनोमा कैसा दिखता है हमारा, वेरीज डिपेंड्स ऑन सब टाइप्स। कॉलीफ्लावर लाइक इन स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, फ्लैसी। और ये जो क्या होता है सार्कोमा कैसा दिखता है, fleshy, glowing ball-like masses and tend to push nearby structures such as arteries, nerves, and veins. Hemorrhagic and necrosis, usually not extensive, may be extensive. Microscopy, parenchyma cells may be arranged in glands. Parenchyma cell may be arranged in glands, acini, seeds, cord, papillae. Tumor cell are arranged in differentiated pattern depending upon subtype. Prognosis depends upon location and stage, depends ऑन लोकेशन स्टेज, दोनों के अंदर लोकेशन स्टेज पे डिपेंड करेगा। एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर, स्टमक कैंसर, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग, कोलन कैंसर, और इसके अंदर ओस्टियोसार्कोमा, लाइपोसार्कोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा। अब आते हैं जेनेटिक्स के अंदर जो कि डाउन सिंड्रोम। सबसे पहले हम डाउन सिंड्रोम पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं इसको। डाउन सिंड्रोम इज अ कंडीशन इन विच पर्सन हैज़ अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर 21। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है 21 का, ट्राइसोमी 21। वहाँ पे जैसे 2 क्रोमोसोम होंगे ना, उसकी जगह फिर 3 हो जाएंगे हमारे। इटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस, इटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस, मैटरनल एज, ओल्डर मदर अबव 45 ईयर्स हैव मच ग्रेटर रिस्क। ठीक है, 45 साल से ज़्यादा रिस्क है। अदर फैक्टर, एक्सपोजर ऑफ मदर टू पेस्टिसाइड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, एनेस्थेटिक ड्रग्स, एल्कोहल। मैकेनिज्म ऑफ ट्राइसोमी 21, क्या क्या मैकेनिज्म रहता है इसके? 3 मैकेनिज्म है। मियोटिक नॉन डिसजंक्शन, मोस्ट कॉमन 95%। रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन 5% केसेस।
मोसाइसिज्म 1% केसेस। क्लिनिकल फीचर क्या रहता है इसके? मेंटल स्टेटस, चिल्ड्रन आर मेंटली रिटार्डेड विद लो IQ, चिल्ड्रन मेंटली रिटार्डेड रहेगा लो IQ सर। क्रेनियोफेशियल फीचर्स, फ्लैट फेस प्रोफाइल, oblique palpebral features, brush filled spots, whitish spots on iris, prominent apicanthal folds, low bridge nose, लार्ज प्रोट्रूडिंग टंग विद रिंकलिंग। ठीक है। हार्ट, हार्ट में क्या रहेगा? सेप्टल एंड एवी डिफेक्ट, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोर दिखेगी, पेशेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। ठीक है। स्केलेटन में क्या दिखेगा? हैंड्स आर शॉर्ट एंड ब्रॉड, शॉर्ट रहेंगे, ब्रॉड रहेंगे, सिंगल पामर क्रीज, सीमेन क्रीज, फिफ्थ फिंगर कर्व्स इनवर्ड्स, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसोफेजियल या ड्यूडेनल स्टेनोसिस रहेगा, इम्परफोरेट एनस रहेगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मैन आर स्ट्राइल, इम्यून सिस्टम के अंदर चिल्ड्रन आर ससेप्टेबल टू सीरियस इन्फेक्शन, चिल्ड्रन ससेप्टेबल होते हैं सीरियस इन्फेक्शन के। हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। अब आते हैं टर्नर सिंड्रोम पे। टर्नर सिंड्रोम डेफिनेशन, टर्नर सिंड्रोम इज a spectrum of abnormalities that result from complete or partial monosomy of X chromosome in a phenotypic female। मतलब क्या होता है? एक X क्रोमोसोम मिसिंग रहेगा, कंप्लीट या पार्शियल मोनोसोमी ऑफ X क्रोमोसोम इन फिनोटाइपिक फीमेल के अंदर। ठीक है। पैथोजेनेसिस का पैथोजेनेसिस क्या रहेगा? कैसे डिजीज प्रोड्यूस, मैकेनिज्म ऑफ टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम का मैकेनिज्म क्या रहेगा? मिसिंग ऑफ एंटायर X क्रोमोसोम, 45X हो जाए, XO हो जाए। ठीक है। पूरा एंटायर क्रोमोसोम मिसिंग है। स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी ऑफ X क्रोमोसोम स्ट्रक्चरली एब्नॉर्मल है। आइसोक्रोमोसोम ऑफ लॉन्ग आर्म, ट्रांसलोकेशन एंड डिलीशन, डिलीशन हो जाए, ट्रांसलोकेशन हो जाए, या फिर आइसोक्रोमोसोम ऑफ लॉन्ग आर्म बन जाए। ठीक है। मोसेसिक्स 45X या 46XX, 45X या 46XY, ये के तीन मैकेनिज्म है। ठीक है। क्लिनिकल फीचर क्या रहेगा? शॉर्ट स्टेचर, प्राइमरी एमेनोरिया एंड स्टेरिलिटी दिखेगी, वेबिंग ऑफ नेक दिखेगा, ब्रॉड चेस्ट विद वाइडली स्पेस्ड निप्पल, ब्रॉड चेस्ट होगी, वाइडली स्पेस्ड निप्पल होगा, क्यूबाइटस वेल्गस, शॉर्ट फोर्थ मेटाकार्पल, लिम्फेडिमा ऑफ हैंड्स एंड एक्सट्रीमिटीज, स्पीक स्ट्रीक ओवेरी, स्मॉल ओवेरी, इनफर्टाइल जेनेटेलिया, लिटिल प्यूबिक हेयर, इंसुलिन रेजिस्टेंस, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। क्लिनफील्डर सिंड्रोम, क्लिनफील्डर सिंड्रोम में क्या दिखता है? डेफिनेशन क्या रहेगी इसकी? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय 2 or more X क्रोमोसोम एंड 1 or more Y क्रोमोसोम। इट इज इंपॉर्टेंट एंड मोर फ्रीक्वेंट जेनेटिक कॉज ऑफ मेल हाइपोगोनेडिज्म, ये फ्रीक्वेंट और मोर कॉमन जेनेटिक कॉज है मेल हाइपोगोनेडिज्म का। इसमें 2 से ज़्यादा X क्रोमोसोम होता है और 1 से ज़्यादा Y क्रोमोसोम होता है। पैथोजेनेसिस क्या रहेगी इसकी? मैकेनिज्म ऑफ क्लिनफील्डर सिंड्रोम, मैकेनिज्म इसका म्यूटिक नॉन डिसजंक्शन, मेजोरिटी ऑफ पेशेंट के अंदर 47 रहता है, या फिर XXY ज़्यादा X क्रोमोसोम बढ़ जाता है कैरोटाइप, और मोसेक के अंदर माइनॉरिटी ऑफ पेशेंट 47 प्लस XXY और कैरोटाइप 48 प्लस XXY, ये भी पॉसिबल है। ठीक है। ज़्यादा X क्रोमोसोम हो जाए, 2 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर मेंटल रिटार्डेशन दिखेगा, टेस्टिस पेनिस स्मॉल रहेगा, लैक ऑफ सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक, फीमेल कैरेक्टरिस्टिक हाई पिच्ड वॉइस रहेगी, गायनेकोमेस्टिया दिखेगा, फीमेल पैटर्न ऑफ प्यूबिक हेयर दिखेंगे, रिड्यूस लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन दिखेगा, इंक्रीज्ड एफिशिएंट एंड एलएच, टेस्टिकुलर एट्रोफी दिखेगी, हाई रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर दिखेगा, हाई रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस दिखेगा। अब आते हैं नीमन पिक डिजीज। नीमन पिक डिजीज क्या होती है? नीमन पिक डिजीज की डेफिनेशन है, इट इज लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर है, कैरेक्टराइज्ड बाय lysosomal accumulation of sphingomyelin due to inherited deficiency of sphingomyelase। लाइसोम के अंदर एक्युमुलेशन हो जाएगा स्फिग्नोमाइलिन ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ स्फिग्नोमाइलिन, जो उसका मेटाबॉलिज्म कराता है, उसकी डिफिशिएंसी की वजह से स्फिग्नोमाइलिन डेफिशिएंसी हो जाएगा, लाइसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। क्लासिफिकेशन ऑफ नीमन-पिक डिजीज, क्लासिफिकेशन क्या होती है नीमन-पिक डिजीज की? टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। टाइप ए सीवियर इन्फेंटाइल फॉर्म होती है, कंप्लीट डिफिशिएंसी ऑफ स्फिग्नोमाइलेज, कंप्लीट डिफिशिएंसी होगी स्फिग्नोमाइलेज की, एक्सटेंसिव न्यूरोलॉजिक्स इन्वॉल्वमेंट, एक्सटेंसिव न्यूरोलॉजिक मार्केट एक्युमुलेशन ऑफ स्फिग्नोमाइलिन इन लीवर एंड स्प्लीन, मार्केट एक्युमुलेशन ऑफ स्फिग्नोमाइलिन इन लीवर एंड स्प्लीन, डेथ अगर बाय 3 years ऑफ एज, डेथ हो जाएगी 3 साल की एज में। टाइप बी के अंदर क्या रहेगा? हिपेटोस्प्लेनोमेगाली दिखेगी, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीएनएस, सर्वाइव इनटू एडल्टहुड, सर्वाइव कर जाएगा एडल्टहुड में। टाइप सी के अंदर क्या दिखेगा? मोर कॉमन देन टाइप ए एंड बी, म्यूटेशन इन NPC1 एंड NPC2 एंड डिफेक्ट इन लिपिड ट्रांसपोर्ट। मॉर्फोलॉजी क्या कैसे दिखेगी इसकी? मॉर्फोलॉजी नीमन पिक डिजीज। ऑर्गन इन्वॉल्व ब्रेन, ब्रेन के अंदर क्या दिखेगा? संकन गायरी एंड वाइड एंड सल्काई न्यूरॉन वैक्यूलेशन एंड बैलूनिंग, संकन गायरी दिखेगी, वाइड एंड सल्काई न्यूरॉन वैक्यूलेशन एंड बैलूनिंग दिखेगी। रेटिना के अंदर क्या दिखेगा? सो चेरिडाइड स्पॉट दिखेगा रेटिना के अंदर। स्प्लीन के अंदर क्या दिखेगा? मैसिव एनलार्ज्ड,
स्प्लिट मैसिव एनलार्ज रहेगी। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर स्मॉल यूनिफॉर्म वैक्यूल्स दिखेंगे, लिपिड लैडन फॉर्म दिखेगी, लिपिड लैडन फॉर्म सेल दिखेंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर क्या दिखेगा हमें, लाइट के अंदर क्या दिख रहा है हमें, स्मॉल यूनिफॉर्म वैक्यूल्स, लिपिड लैडन फॉर्म सेल्स। एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में क्या दिखेगा, लिपिड वैक्यूल्स रिजेंबल कंसेंट्रिक लैमिनेटेड माइलिन फिगर्स कॉल्ड जेब्रा बॉडीज। जेब्रा बॉडी दिखेगी हमें किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, नीमन-पिक डिजीज में। अब आते हैं गोचर डिजीज। गोचर डिजीज क्या होती है, इसकी डेफिनेशन, इट इज ए लाइसोमल स्टोरेज डिजीज, ये एक लाइसोमल स्टोरेज डिजीज है ड्यू टू म्यूटेशन इन द जीन दैट एनकोड ग्लूकोसेरिबोसाइडेज, दैट इनकोड करता है ग्लूकोसेरिबोसाइडेज को, उस जीन का म्यूटेशन करता है ये लाइसोमल, जो ग्लूकोसेरिबोसाइडेज करता है, रिजल्टिंग इन एक्युमुलेशन ऑफ लाइसोम ऑफ मैक्रोफेज, जिसकी वजह से एक्युमुलेशन इन लाइसोम ऑफ मैक्रोफेज। एटोसोमल रिसेसिव डिजीज होती है, डिसऑर्डर है ये भी। पैथोलॉजिकल चेंजेस आर बोथ ड्यू टू पैथोलॉजिकल चेंजेस, accumulation of glucocerebrosidase, activation of macrophage and release of cytokines, interleukin 1, 6 and TNF। क्लिनिकल सब टाइप ऑफ गोचर डिजीज, क्लिनिकल सब टाइप है गोचर डिजीज के, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 1 क्या होगा, क्रोनिक नॉन न्यूरोपैथिक फॉर्म, क्रोनिक नॉन न्यूरोपैथिक फॉर्म है। मोस्ट कॉमन टाइप 99% डू नॉट इन्वॉल्व ब्रेन नहीं होता। ग्लूकोसेरिबोसाइड्स stored only in mononuclear phagocytes throughout body। ग्लूकोसेरिबोसाइड stored only in mononuclear phagocytes throughout body, ठीक है। टाइप 2 के अंदर क्या दिखेगा, एक्यूट न्यूरोपैथिक गोचर डिजीज, इन्फेंटाइल एक्यूट सेरिब्रल पैटर्न, इन्फेंटाइल एक्यूट सेरिब्रल पैटर्न दिखेगा। प्रोग्रेसिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ CNS, प्रोग्रेसिव इन्वॉल्वमेंट रहेगा CNS का। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ग्लूकोसेरिबोसाइडेज, कंप्लीट एब्सेंस रहेगा ऑफ ग्लूकोसेरिबोसाइडेज। टाइप 3 के अंदर क्या दिखेगा, इंटरमीडिएट बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2, इंटरमीडिएट होती है टाइप 1 टाइप 2 की। टाइप 3 मॉर्फोलॉजी क्या रहेगी, गोचर सेल आर हॉलमार्क ऑफ डिसऑर्डर, गोचर सेल इसके हॉलमार्क ऑफ डिसऑर्डर है। एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक आर एनलार्ज, कैरेक्टरिस्टिक आर क्या, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगी, एनलार्ज फैगोसाइटिक सेल विद मैसिव एक्युमुलेशन, एनलार्ज फैगोसाइटिक सेल एंड विद मैसिव एक्युमुलेशन, सीन थ्रू आउट बॉडी इन ऑल ऑर्गन्स, सारे पूरी बॉडी के अंदर दिखेगा, सब ऑर्गन्स के अंदर दिखेगा। गोचर सेल हैव फाइब्रिलरी टाइप ऑफ साइटोप्लाज्म, इसके अंदर फाइब्रिलरी टाइप ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या रहेंगे इसके, टाइप 1 के अंदर स्प्लेनोमेगाली एंड हाइपर स्प्लेनिज्म दिखेगा। एक्युमुलेशन ऑफ, सेकंड क्या दिखेगा, एक्युमुलेशन ऑफ गोचर सेल प्रोड्यूस एक्सटेंसिव एक्सपेंशन ऑफ मैरो स्पेस, बोन एरोजन, ऑस्टियोनेक्रोसिस, ऑस्टोपिनिया। थर्ड दिखेगा हिपेटोमेगाली। टाइप 2 के अंदर, टाइप 2 एंड टाइप 3 के अंदर क्या दिखेगा, सेरिब्रल डिस्फंक्शन दिखेगा, कॉन्वल्सन दिखेगा, प्रोग्रेसिव मेंटल डिटेरियोरेशन दिखेगा, ठीक है। अब ये हमारी जनरल पैथोलॉजी यहाँ पे खत्म हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हेमेटोलॉजी, जो कि हम कितने वीडियो में खत्म करेंगे, 2 वीडियो के अंदर खत्म करेंगे। और फिर हम अपना पेपर 1 हमारा ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा, इसको मल्टीपल रिवीजन करेंगे, पेपर सही से आएगा, ठीक है। जो कुछ बचा कुछ होगा वो भी हम अपना वीडियो बना के डाल देंगे, और ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहना है। ऑल दी बेस्ट। और फोड़ के आएंगे, मैं भी फोड़ के आऊँगा, तुम भी फोड़ के आना, दैट्स इट।